ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धर्म प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। तो कल हमने तीसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक 24 लिया था। अभी जो श्लोक आया 2.3.17 आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यनस्त चयन सो तसृते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्ताया। जो भी भगवान की वार्ताओं में अपने समय को निकालता है उस समय को उसकी आयु से नहीं छीना जाता या नहीं छीन सकते। कौन? सूर्यदेव या काल। सूर्यदेव रोज उदय हो रहे अस्त हो रहे, इस प्रकार हर व्यक्ति के जीवन से उनके समय को निकाल रहे हैं, परंतु वह समय जो भगवान को दे दिया वह किसी में क्षमता नहीं है कि वो निकाल सके। शाश्वत काल के लिए वह समय हमारे साथ जुड़ जाता। तो मैंने बताया था कि मनुस्मृति में वर्णन आता है दान के जो रूल्स। अगर अब्राह्मण को दिया तो 1 रुपए के बदले एक ही मिलेगा, और ब्राह्मण बंधु को दिया, अब्राह्मण मीन्स वह व्यक्ति जो ब्राह्मण है ही नहीं, है ना, कोई भी अन्य जाति का है, अन्य अन्य वर्ण का है, वो जाति न ब्राह्मण है, न गुणों से ब्राह्मण है, न कर्मों से ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण का है ही नहीं, ब्राह्मण का ब भी नहीं है, वो दूर दूर तक कुछ और है, शूद्र है या जो भी है। ऐसे व्यक्ति को हमने 1 रुपया दिया तो एक ही मिलेगा, और ब्राह्मण बंधु को दिया तो एक की जगह दो मिलेगा। है ना, ब्राह्मण तो है लेकिन ब्राह्मण के कार्य नहीं करता। ब्राह्मण है लेकिन जॉब कर रहा है ना। ब्राह्मण है लेकिन गुटखा खाता है, चाय पीता है, बिजनेस करता है, या अपने दूसरे कार्य करता है, कुछ भी कर सकता है वो। चपरासी हो गया, वकील बन गया। ऐसे लोग आजकल बहुत बनते हैं ब्राह्मण, जो है वकील जनरली ब्राह्मण काफी रहते हैं। या जॉब्स करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं, वो आईएएस हो गए, ये सब ब्राह्मण ज्यादा करते हैं। तो बेसिकली वो ब्राह्मण बंधु है, ब्राह्मण होके ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा, ब्राह्मण बंधु हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को दान देने से एक की जगह दो मिलेगा। और तीसरा, जो वेद पाठी है ना, विप्र जिसे कहते हैं, विप्र को अगर हम 1 रुपया देंगे तो उसके बदले में 1 लाख रुपए मिलता है ना। 1 लाख ही बताया था ना कि 100 रुपये बताया था? 1 रुपए देंगे तो 1 लाख मिलेगा। 1 रुपया देंगे तो हाँ एक भाई। लाख 1 लाख रुपए मिलेगा टेबल में। हाँ, वेद पाठी को देंगे तो एक की जगह 1 लाख मिलेगा।
और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो वेद पारगह है, वेदों के परे चला गया है, जो वेदों के परे कौन है, जो श्री कृष्ण है वहां तक पहुंच गया है वो, और उनकी उपासना में अपने जीवन को लगा दिया है, ऐसे वैष्णवों को अगर 1 रुपए देंगे तो वह अनगिनत मिलेगा। ठीक है, अनगिनत, जिसको हम गिन भी नहीं सकते। तो ये केवल पैसे के लिए नहीं होता। दान का रूल्स, अगर किसी को सामान भी देते हैं तो भी वह रूल काम करेगा, क्योंकि दान तो दान है। उसमें आपने अगर किसी को पैसा दिया, चाहे कुछ सामान दिया, तो दोनों में बात तो बराबर है। सामान भी देंगे तो वह बढ़ के मिलता है हमको अनगिनत तरीके से। और अगर हमने दान में समय दे दिया किसी को, समय भी तो एक तरह का दान ही है। श्रम कर लिया किसी के लिए, जाके बैठ गए कहीं पे, जाके अपना समय, सबसे मूल्यवान क्या होता है, समय होता है व्यक्ति के जीवन में। तो इतना मूल्यवान जो है, जिससे, जिसका उपयोग करके हम पैसा कमा सकते हैं, जिसका उपयोग करके हम कुछ अन्य चीज कर सकते हैं, वह बेसिकली समय ही दे दिया हमने। किसमें? जब भगवान में दे दिया तो अनगिनत समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, अनगिनत समय। अनगिनत समय मिलेगा मतलब शाश्वत जीवन मिलेगा, शाश्वत। जिसने थोड़ा सा समय भी भगवान के वेद पारगह को दे दिया। वेद के पारगह मीन्स वेदों के परे जो है, जो कृष्ण है, ऐसे भगवान के बारे में कथाओं में, ऐसे वैष्णवों के जीवनी में, ऐसे लोगों के जो है भक्तों की कथाओं का वर्णन श्रवण कर लिया, तो वह समय उसको अनगिनत बढ़ के मिलेगा, और जो कि शाश्वत जीवन होगा वैकुंठ धाम में। तो ये सुनने के बाद शौनक जी ने बताया, ये एक्चुअल में ये शौनक जी नहीं बोला है, शौनक ऋषियों ने फिर बताया कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति भगवान में अगर अपना समय नहीं देता है तो वो अपने जीवन को व्यर्थ कर, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका शरीर व्यर्थ है, उसके विभिन्न अंग व्यर्थ है, उसके आंख मोरपंख के समान है, यूजलेस। उसके जो जीवहा है वह मेंढक के समान केवल टर टर कर रही है, यूजलेस। उसके कान जो है सांप के बिलों के समान है, यूजलेस। जहर ही सुन रहे, केवल जहर बढ़ता जा रहा है सुन सुन के। समाज का जितना सुनेंगे उतना जहर बढ़ेगा हमारे अंदर, जलन आएगी, इससे द्वेष होगा, उससे द्वेष होगा, कंपटीशन होगा। तो ये जहर ही तो है, और क्या है। मात्सर्यता, मात्सर्यता बढ़ती है जितना हम बाहर की चीजों, विषयों के बारे में श्रवण करते हैं। उसके बाद करें, ऐसा सर बेकार है जो भगवान के सामने झुकता नहीं है। ऐसा पैर जो है वो वृक्ष के तनों के समान है, जो भगवान के मंदिर मार्जन धाम यात्रा नहीं करता है ना। ऐसा व्यक्ति सांस लेते हुए मृत है। सांस तो ले रहा है लेकिन वो शव मात्र है, जीवित तो है लेकिन शव के समान। उसी की कंटिन्यूएशन में कल हमने पढ़ा 24 नंबर श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक था। तदश्म सारम हृदय बतेदम, यद गृहमाणे हरे नाम ध्येय, न विक्रियेतात यदा विकारो, नेत्रे जलम गात्र रुहेशु हर्ष। जो भगवान की, वह हृदय जो भगवान के बारे में सुन के द्रवित नहीं होता, वह निश्चित ही फौलाद का बना हो। नहीं तो भगवान के नाम का क्या गुण है? भगवान के नाम का ये प्रभाव है कि वह हृदय परिवर्तन कर देता है, और वह जो व्यक्ति होता है उसके हृदय को निर्मल कोमल बना देता है, और उसके हृदय से, नेत्र से आंसू बहने लगते हैं, और उसका पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है जब जब वो भगवान के बारे में सुनेगा, जब जब भगवान के सामने अपनी शरणागति करेगा। तो ये नाम का प्रभाव है। तो हरे कृष्णा प्रभु। हमने एक श्लोक पढ़ा था पहले स्कंद में, उसमें कहते हैं, आत्मा रामश्च मुनयो उपयुरु आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथो उपयुरु क्रमे, कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। ऐसे हरि के गुण हैं। ऐसे कैसे हरि के गुण हैं? जो आत्म रामश्च मुनयो, जो आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, जिनको बाहर संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा रामश्च मुनयो, ऐसे मुनि जो अपने हृदय में आनंद की प्राप्ति कर चुके हैं, ब्रह्म की अवस्था तक पहुंच चुके हैं, ज्ञान योग में, उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं। निर्ग्रंथो उपयुरु क्रमे, जब वो ऐसे आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथो उपयुरु क्रमे, जब उपयुरु क्रमे, उरु क्रमे मीन्स भगवान का नाम है, उरु क्रमे,
है ना, बड़े पराक्रम करने वाले उरुक्रमे इनको कहते हैं, अद्भुत कार्य करने वाले भगवान को उरुक्रमे कहते हैं, जैसे जनरली वामन देव के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे भगवान के बारे में जैसे ही सुनता है तो क्या करता है कि जो है आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथो उप्युरुक्रमे कुरुवंती अहेतुकिम भक्तिम, वो क्या करना स्टार्ट करता है, भक्ति करना स्टार्ट कर देता है। इत्थम भूत गुणों हरि, ऐसे गुण हैं भगवान श्री हरि के कि वो जो आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति है उसको भी आकर्षित कर लेते भगवान अपनी तरफ। तो ज्ञान योगी जैसे हम जानते हैं सुखदेव गोस्वामी हैं, है ना, वो पहले ज्ञान योग में स्थित थे और भक्ति योग में नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान के गुणों के बारे में श्रवण किया वो भगवान के प्रति आकर्षित हो गए और अपने पिताजी वेद व्यास से फिर पूरा उन्होंने श्रवण और पठन किया श्रीमद् भागवतम का। और इसी प्रकार चार कुमार थे, वो भी पहले ज्ञान योग में स्थित थे, जैसे ही उन्होंने भगवान के चरण की तुलसी की गंध को अनुभव किया तब उनके अंदर भी भक्ति योग उत्पन्न हुआ। तो भगवान इतने आकर्षित हैं कि आकर्षण पैदा कर ही देते हैं। इत्थम भूत गुणों हरि, ऐसे गुण हैं भगवान के। तो इसके तात्पर्य में हमने कल अच्छे से पढ़ा था। इसके तात्पर्य में वर्णन चल रहा था अष्ट सात्विक विकारों का। जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है उसके अंदर जो है ना 8 प्रकार के 8 दिव्य लक्षण प्रकाशित होते हैं। भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। तो जो भाव की दशा होती है उसका प्राकट्य 8 लक्षणों से होता है। हमने पढ़ा नवदा भक्ति के 9 स्टेजेस होते हैं। पहले श्रद्धा होती है, फिर दूसरी होती है साधु संग, फिर तीसरी होती है भजन क्रिया, चौथी होती है अनर्थ निवृत्ति, पांचवी होती है निष्ठा, छठी होती है आसक्ति, फिर होती है रुचि, फिर भाव, फिर प्रेम। है ना, ये ऐसे स्टेजेस चलते हैं। श्रद्धा तो शुरुआत में हर किसी की होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, वो श्रद्धा से अगले स्टेप में पहुंचेगा। वो जो करेगा साधु संग करेगा, है ना, वो ऐसे ज्वाइन करेगा जूम में, वैष्णवों के पास जाएगा, मंदिरों में जाएगा, साधु संग करेगा। फिर थर्ड वो भजन क्रिया, खुद भजन करेगा, चैंटिंग करेगा, 16 माला करेगा, है ना, रीडिंग हियरिंग करेगा, भगवान की कथाओं का श्रवण करेगा। तो ये होता है भजन क्रिया, वो भजन क्रिया खुद करता है। जब ऐसा करता है तब चौथे स्टेज में अनर्थ निवृत्तियां होती हैं। उसके जीवन से जितने अनर्थ होते हैं ना वह धीरे धीरे खत्म होना चालू करते हैं। भगवान कहते हैं ना, है ना, विधुनोति सुहृत सताम, मैं उसके हृदय में जाके सारे अनर्थों को धोता हूँ। है ना, तो ये भगवान ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, उसके चित्त के दर्पण का मार्जन धो रहा हूं मैं, जैसे जैसे वो भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, महामंत्र का वो उच्चारण कर रहा है, वैसे वैसे उसका चित्त साफ हो। तो अनर्थ निवृत्ति की जो स्टेज होती है उस स्टेज में बड़ी तकलीफ होती है। जब तक अनर्थ रहते हैं तब तक हम भौतिक संसार के प्रति आसक्त रहते हैं। अनर्थ मीन्स वह कार्य जो संसार में फंसाने वाले, और अर्थ मीन्स इस अर्थदम, हमने कहा ना, हमने पढ़ा है, जो है प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमरम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवत निहि सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि अर्थदम ध्रुवम तदपि अर्थदम। वह अर्थदम, अर्थ साबित हो सकता है इस जीवन से, लेकिन कब होगा, जब भगवान की भक्ति स्टार्ट करेंगे तब। तो अनर्थ निवृत्तियां मीन्स अनर्थ अनर्थ निकलेंगे और इस जीवन को अर्थ की तरफ हम लेके जाएंगे। जो इसका जीवन का उपयोग करना चाहिए जहां पे, उस उपयोग को इस जीवन से कर पाएंगे। ये एक हमें यंत्र दिया गया है ना, भगवान कहते हैं ना ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़िनी माया। ये यंत्र में सब जीव बैठे हुए हैं और माया इनको भ्रमित कर रही है, सभी जीवों को। यंत्र रूपी जो इस जीव जो शरीर है यंत्र है, उसमें जीव बैठा हुआ है और उस शरीर को, उस मन इंद्रियों को माया भ्रमित कर रही है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन दृष्टि, और उसी यंत्र के अंदर जो हृदय देश है वहां पे भगवान बैठे हुए हैं।
सभी के अंदर। तो हमको क्या कर रही है माया, भ्रमित कर रही है इस संसार में। और वह जो भ्रमण होता है, हम भ्रमित करते हैं इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, ये चाहिए वो चाहिए, और उसके लिए हम जो भी कार्य करते हैं वह पाप हो जाता है बेसिकली। क्यों? क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। काम हो जाता है वो, हमने कल पढ़ा था। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, है ना। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जो कृष्ण की इंद्रियों के लिए कार्य करता है उसे प्रेम कहते हैं। जो हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं उसे काम कहते हैं। और जो काम है हम जानते हैं, काम कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापन इहि वृद्धि एनम इहि वेरिण। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, काम और क्रोध। कामेश क्रोधेश, तीन द्वार है नरक के, है ना। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इसलिए इन तीनों को तुरंत त्यागना चाहिए, काम क्रोध लोभ। तो काम, काम क्या है? काम वह चीज है जो हम अपने सुख के लिए, अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए करते हैं। और काम जो है वह धीरे धीरे कामनाएं खत्म होती अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में। जब तक अनर्थ निवृत्ति, जब तक व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है माया के द्वारा, तब तक वह पाप करता रहेगा, ये काम और क्रोध के कारण, है ना। ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते संजात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। ये लिंक जुड़ा हुआ है पूरा। काम कैसे शुरुआत होती है? जब किसी विषयों के प्रति हम आसक्त होते हैं, ये देखते 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 फिर ऐसा लगता है ये चाहिए चाहिए चाहिए। फिर चाहिए 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 के लिए क्या करते हैं? उसको पाने के लिए फिर हथकंडे अपनाना चालू करते हैं। अरे मेरे को तो कैसे भी करके ये चीजें चाहिए। तो ऐसे करने के लिए फिर व्यक्ति पाप करता है। और अगर वो चीज नहीं मिलती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में अनर्थ प्रवेश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे भगवान के नाम का जप करता है, उसके जीवन से अनर्थ निवृत्तियां होना चालू हो जाती, क्योंकि कामनाएं बचेंगी नहीं। क्योंकि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुच्यते। भक्ति तो इसी को कहते हैं जो अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी सारी अभिलाषिता शून्य हो गई। अब कोई अभिलाषा ही नहीं है तो कामनाएं है ही नहीं। कामनाएं नहीं है तो उनके करने के लिए हमारे पास जो है कोई जो है जिज्ञासा नहीं है। जब करने के लिए, कामना पूरी करने के लिए हम काम ही नहीं करेंगे तो पाप होगा भी नहीं हमारे से, अनर्थ होंगे भी नहीं हमारे से। अनर्थ निवृत्ति में क्या होता है? व्यक्ति भौतिक संसार के समस्त काम और क्रोध लोभ मोह इन सब से परे हो जाता है। और वो कोई भी पाप नहीं करता, वह उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। और बेसिकली उसकी प्रवृत्ति ही शुद्ध हो जाती है। अब काम करेगा ही नहीं, अब कोई अनर्थ करेगा ही नहीं, अब उसके अंदर पाप है ही नहीं, पाप करेगा ही नहीं। तो अनर्थ निवृत्ति की जैसे ही स्टेज पार हो जाती है ना, तब कोई चिंता नहीं रहती, है ना। जब तक भौतिक संसार में आसक्ति फंसी हुई है तब तक व्यक्ति बड़ा, मतलब बीच में पेंडुलम की तरफ लटकता है। भक्ति के संसार में, आध्यात्मिक संसार में और भौतिक संसार दोनों के बीच में वो परेशान होता है। अरे वो भी चाहिए, कैसा करे, छोड़ दिए है यार। भक्ति में मना कर रहे हैं, खाना है लेकिन पीना है, थोड़ा घूमना भी है, दोस्तों के साथ जाना भी है, लेकिन मना करते हैं ये भी नहीं वो भी नहीं। क्योंकि वो बीच में जूझ रहा है, दोनों के बीच में। अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में क्या होता है? धीरे 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 अब संसार से आसक्ति खत्म। अब इच्छा ही नहीं होगी, अरे जाना ही नहीं मेरे को, क्यों समय नष्ट करूं ऐसे लोगों के बीच में जाके। अरे मिलता क्या है खाने से? पाप ही तो है। हम जो बाहर का संसारी चीजें खा रहे हैं वो पाप ही तो है ना। यज्ञ शिष्ट शीनो संतो मुच्यंते सर्व किल विशो भुजंते थे अगम पापा ये पच्यंते आत्म कारणात्। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बाहर खाना खा रहा है वो बेसिकली पाप ही पाप खा रहा है। और ऐसे बाहर के खाने में जो है अन्य अन्य लोगों का क्या होता है? काम, उनकी जो बनाने वाला जो है उसका चित्त, उसका जो है ना, उसके विचार सारे उसमें प्रवेश कर जाते हैं और वही हम खाते हैं। तो बेसिकली हम पाप खा रहे हैं। तो भगवान अनर्थ निवृत्ति की स्टेज जैसे ही पार हो जाते हैं ना, तब जो भक्त होता है उसके जीवन में शांति प्रवेश करती। जब तक अनर्थ निवृत्तियां नहीं हुई हैं तब तक वह अशांत रहेगा। वह संसार और आध्यात्मिक
और भौतिक जगत के बीच में बेचारा खींचातानी चलती रहेगी उसके अंदर। क्या करूं, वापस जाऊं क्या, छोड़ दूं क्या, माला करूं क्या, समय नष्ट हो रहा है, टीवी देखूं क्या, मोबाइल देख तो सकता हूँ, पिक्चर तो एक दो देख सकता हूं ना, पिक्चर भी मना कर दिए, कैसे करेंगे। कुछ तो खाऊं, कुछ तो पी लूं बाहर, क्या करूं मैं, उसके अंदर यही चलता रहे, अनर्थ निवृत्तियां, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति थोड़ी बहुत रहेगी। तो जैसी अनर्थ निवृत्ति निकलती है, तब उसके अंदर आती निष्ठा। अब तो सुने बगैर मजा नहीं आएगा, दिन नहीं जाएगा अब तो जब तक कथा नहीं सुनेंगे, भगवान का माला नहीं करेंगे, तो फिर तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ जिस जीवन में भगवान का नाम नहीं जपा हमने। गुरु का आदेश 16 माला है, उसको नहीं जपा तो फिर क्या मतलब हमारे जीवन का। इस तरह की निष्ठा आ जाएगी। नींद नहीं होगी तो भी बोलेंगे नहीं नहीं सुबह उठना है, निष्ठा, ये मेरा नियम है, मैं नहीं तोड़ सकता, भगवान के प्रति मेरे को कुछ तो करना है। 24 घंटे हम अपने लिए जी रहे हैं, भगवान के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। तो निष्ठा आना चालू हो जाएगी, फिर किसी चीज में मन नहीं लगेगा, केवल भगवान का प्रसाद खाना है, भगवान के विग्रह की सेवा करनी है, भगवान के भक्तों के साथ रहना है, भगवान की ग्रंथों को पढ़ना है, भगवान का नाम जप करना है, 4 नियमों को फॉलो करना है, गुरु के आदेशों को फॉलो करना है। इस प्रकार से जीवन चलेगा, निष्ठा। अब कोई हिला नहीं सकता उसको। बाहरी व्यक्ति बोलेगा चल खाने, चल पीने, चल तेरे को फ्री में पार्टी दे रहा हूं, अरे बोलेगा तेरी पार्टी जाए भाड़ में, मेरे को चाहिए नहीं तेरी पार्टी, समय नष्ट होगा तेरी पार्टी में जाके, मैं क्या करूंगा जी, यहाँ हम बैठ के माला नहीं कर लूंगा उससे अच्छा मैं। ये होती निष्ठा। मन ही नहीं लगेगा पिक्चर देखा, अरे 3 घंटा कौन बर्बाद करने वाला है जी, समय कहाँ है, यहाँ पे ग्रंथ पढ़ना है, माला करनी है, नाम जप करना है, मेरे को सोना है, सुबह उठना है, कौन जाएगा। लोग रातों को जाते 10-10 बजे पिक्चर, और आते का वे रात को 1 बजे आएंगे। और वो क्या सोच रहे हैं, वी आर मॉडर्न, हम तो नाइट शो जाते, बैठनी शो जाते। अरे, इसको कहते हैं अज्ञानता। अपना जीवन खुद अपने हाथों से गड्ढे में डालना, क्योंकि अज्ञान है ना, मालूम नहीं बेचारे, अज्ञानी लोग। दो चीजों की ही जीवन में सेवा हो रही है, एक तो कृष्ण की सेवा हो रही है, और जो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा वो माया की सेवा कर रहा है, और किसी की सेवा नहीं कर रहा। दो ही चीज है, ऑप्शन है ही नहीं, और तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दो चीजों का ही ऑप्शन है व्यक्ति के पास, या तो कृष्ण की सेवा या तो माया की सेवा। अरे प्रभु हम तो दुर्गा मैया की सेवा करते हैं, तो दुर्गा मैया ही तो माया है, और कौन है। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति जिसे माया कहते हैं, महामाया, वही तो दुर्गा मैया है। अरे प्रभु जी हम तो देवताओं की पूजा करते हैं, अरे तो वो माया की तो सेवा है, और क्या। देवताओं के पास क्यों जाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कामना है। कामस्ते ते अप्रत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम नियमम आस्थाया है, भगवान कहते हैं कि जो कामनाओं के अभी अभिभूत हो जाते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वो देवताओं की शरण में जाते और उनकी विधि विधान से पूजा करते ताकि उनकी कामनाएं पूरी हो। तो इच्छा प्राप्ति के लिए देवताओं के पास जाना, ये भी माया ही तो है, और इच्छा चाहिए ना, भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हुई हैं, इसलिए माया के पास जा रहे हैं। तो दो ही ऑप्शन है, या तो कृष्ण की सेवा या तो माया की सेवा। तो जो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, अर्थात वो माया की सेवा। दो ही ऑप्शन है, उजाला या तो अंधकार, दो ही ऑप्शन, और कोई ऑप्शन ही नहीं। या तो उजाले में रहेंगे या तो अंधकार में रहेंगे, और क्या ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो इस प्रकार जो है निष्ठा आ जाती है, तो ये सब चीजें छूट जाती है, माया की सेवा छूट जाती है, और केवल कृष्ण की सेवा चालू हो जाती है। जो भी कृष्ण से रिलेटेड है उसी को करेंगे, है हम अन्य चीजों को नहीं करेंगे। निष्ठा के बाद आती है आसक्ति। अब तो रहा नहीं जा रहा इसके बिना। जैसे जो है लत लग जाती है ना सिगरेट की, तंबाकू की, वो ऐसे लत लग जाएगी। अरे कथा की तो बात ही अलग है, कथा तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मजा नहीं, दिन जिस दिन कथा नहीं सुना उस दिन तो ऐसा लगेगा दिन में कुछ किया ही नहीं, बेकार हो गया मेरा दिन। कुछ काम हो गया, सपोज करो शादी में जाना पड़ गया, या 2-4 दिन 5 दिन की छुट्टी हो गई, माता जी लोगों का मेरे को बहुत मैसेज आता है, प्रभु जी हम बाहर जा रहे हैं, हम 2 दिन कथा अटेंड नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ हमारे को ये काम हो गया, गेस्ट आ गया, प्रभु जी हम 2-3 3 दिन अटेंड नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है। लेकिन जब नहीं सुन पा रहे ना, तो ऐसा लगेगा बहुत कुछ मिसिंग है, मेरे अंग को निकाल लिया गया मेरे जीवन से, ऐसा लगे कुछ तो मिसिंग है बहुत ज्यादा। हाय हाय। जैसे माँ का बच्चा बाहर चला जाता है घर छोड़ के पढ़ने वढ़ने, तो माँ कैसे एक ऐसा बहुत खालीपन फील करती है, वैसे ही भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के जो है वर्णन, गुण रूप लीला, इसका अगर कहीं किसी कारणवश हमारे जीवन में छूट गया, तो हम उसको खालीपन महसूस करें। इसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति के बाद आता है रुचि। फिर तो स्वतः कहीं पे भी जाएंगे वही करेंगे, लगेगा ही नहीं मन किसी और काम में। मतलब मन तो क्या, मन तो केवल कृष्ण में रहेगा फिर तो। हर जगह जहां पे भी रहेंगे, स्वतः हृदय में भगवान का नाम चलता रहेगा। कृष्ण से तो अब अलग होना ही नहीं है, भगवान का नाम तो हमेशा चलेगा, हमेशा। रुचि, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा किसी और में, केवल कृष्ण में और कहीं नहीं। फिर आता है भाव और फिर प्रेम। भाव की दशा। अब अपन चर्चा चल रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं, जो इतना सब कुछ बताया गया है वो क्यों बताया गया है, क्योंकि भाव के लक्षण क्या हैं, है ना, इतना हमने सुना, वो आधार था। तो इसके तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने लिखा है, भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। भाव दशा जब व्यक्ति के अंदर आएगी, तो 8 उसके अंदर लक्षण दिखना चालू हो जाएंगे। तो यमुना माता जी जो थी प्रभुपाद की शिष्या, वह तो पहले हम जानते हैं, जब प्रभुपाद शुरू में गए थे अमेरिका, किचन में उनके साथ सेवा करती थी यमुना माता जी। और यमुना माता जी बीच बीच में ब्रेक लेके बाहर जाती थी सिगरेट पीने के लिए। सिगरेट पीने के लिए जाती थी, प्रभुपाद से पूछ के, प्रभुपाद 2 मिनट आ रही हूँ मैं, तो जाती थी बाहर सिगरेट पी के आती थी, उनको लत लगी हुई थी सिगरेट। तो भी प्रभुपाद उनको अपने साथ भगवान की दिव्य सेवाओं में लगा के रखे थे, वो सेवा करती थी। धीरे धीरे उन्होंने सब छोड़ दिया, प्रभुपाद से दीक्षा ली, फिर प्रभुपाद की पर्सनल सेवाएं करने लगी। बहुत सेवाएं करी यमुना माता ने। फिर यमुना माता ने ही, जो हम रोज सुनते हैं ना, जो ब्रह्म संहिता का जो मंदिरों में चलता है, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, रोज चलता है ना हर मंदिर में, इस्कॉन के रूल है वो कौन गाया है? वो यमुना माता जी की वर्ड्स है, वो यमुना माता जी का ही वो जो है शब्द है, उन्हीं का उच्चारण है। और प्रभुपाद क्या कहते थे यमुना माता जी के लिए? वो कहते थे कि ये यमुना जो है ना, ये भाव के स्तर तक पहुंच चुकी है। भाव, ये जो हम अभी चर्चा चल रहा है ना, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, भाव तक पहुंच गए। जहां पे कौन पहुंच गया था? भरत महाराज भाव के स्तर में पहुंच गए थे, वहां से उनको गिरना पड़ गया था फिर दोबारा। उस स्तर तक यमुना माता जी पहुंच चुकी थी। इसलिए उन्हीं का ही प्रभुपाद ने यह जो ब्रह्म संहिता है, यह हर मंदिर में बोला है कि उन्हीं के मुख से निकला हुआ गोविंदम चलेगा हर मंदिर में, क्योंकि ये भाव के स्तर पे पहुंच चुकी। तो ऐसा नहीं है कि जो सिगरेट पीता है, जो मुर्गा खाता है, उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। वो इतनी स्टेजेस क्रॉस करके वहां तक पहुंच गया, क्योंकि उनके जीवन में कौन थे? प्रभुपाद थे। प्रभुपाद के प्रति जो निष्ठा थी, प्रभुपाद के गुरु के वचनों में जो श्रद्धा थी, इसी के कारण वो उस स्टेज तक पहुंच पाए इसी जीवन में। कहाँ से स्टार्ट हुआ सोचो, सिगरेट की आसक्ति से धीरे धीरे भगवान की आसक्ति तक पहुंच गई। आसक्ति को भी ऊपर क्रॉस कर गई, आसक्ति फिर रुचि फिर भाव तक पहुंच गई वो। तो ऐसे 8 दिव्य लक्षण होते हैं जो भाव की दशा में होते हैं। उसमें पहला है निष्क्रियता। ये निष्क्रिय हो जाएंगे वो, अन्य चीजों के प्रति पूरी तरह से शून्य, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा उनके अंदर। निष्क्रिय, ऐसा लगेगा अरे संसारी कामों के प्रति तो इनकी कोई जो है रिएक्शन ही नहीं देते। और प्रस्वेद, प्रस्वेद है ये क्या है यार, मैं भी नहीं पढ़ा इसको तो। फिर आएगा रोमांच। रोमांच हो जाता है उनको, पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है जब जब वो कथा श्रवण करेंगे, नाम जप करेंगे। उनके आंखों से आंसू की धाराएं बहती थी यमुना माता जी। कंठ गदगद होना, कंठ एकदम
गदगद हो जाएगा भगवान का नाम लेने से। कंपन होना, शरीर में कंपन हो जाएगा, शरीर का पीला पड़ना। शरीर पीला, मैंने तो नहीं देखा ऐसा किसी को। अपन ने देखा है आज तक किसी ने किसी को माला कर रहा है, जप कर रहा है, पीला पड़ गया एकदम? ऐसा तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जो भाव के स्तर में उनकी ये हाल हो जाती है, वो पीले पड़ जाते एकदम नाम जप करते करते। और अश्रुपात, ये तो देखा है हमने। आंसू तो हमने देखा है, इसी संसार में देखा है, कभी कभी हो जाते हैं। कभी कभी आप लोगों के भी निकलते होंगे भगवान के प्रति। जब हम कथा करते हैं, कई बार रियलाइजेशंस में लोग बोलने में ही उसमें ही रो देते हैं। कई बार हमने देखा है, हमने व्यास, हमारे महाराज की व्यास पूजा थी, उसमें हिज ग्रेस रोणी नंदन प्रभु बोल रहे थे स्टेज में, तो उनकी आंख से आंसू निकलना चालू हुए। तो ये भाव, ये जब व्यक्ति के अंदर हृदय में शुद्ध निर्मल हृदय हो जाता है, तब भगवान का विरह, भक्तों का विरह, इस तरह के जो है वचन सुन के उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। बहुत लोगों का हुआ है। हरग्रेस आनंददायिनी माता जी भी रोती हैं। भक्तों को जब देखती है कि भक्ति नहीं कर रहा है, वहां कोई दूर जा रहा है, बात नहीं सुन रहा है, वो भगवान के प्रति क्यों नहीं कर रहा, तो उनके हृदय में भी आंसू आ जाते हैं, बहुत रोते हैं। तथा अंततः समाधि, समाधि में चला जा, वो एकदम केवल भगवान के बारे में सुनना और कुछ नहीं, समाधि। तो इस प्रकार जो ये भाव के 8 लक्षण हैं जिसको बताया गया है, नहीं भाव के नहीं है, ये भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। मतलब भाव दशा अभी आई नहीं है, भाव दशा पहुंचने वाले व्यक्ति के अंदर ये लक्षण चालू हो जाएंगे। भाव के लक्षण तो 6 अन्य लक्षण हैं, जो व्यक्ति भाव के स्तर में पहुंच जाता है उनके लक्षण अलग से बताए गए हैं इसके तात्पर्य के एंड में। तो भाव दशा के लक्षण क्या है? पहला है शांति, उसके अंदर प्रत्येक, उसके अंदर शांति आ जाए, भौतिक इच्छाओं का अंत हो जाता है, उसके अंदर अब कोई इच्छा नहीं बची। दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम, अब एक भी काल, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं निकालेगा, वह उसको यूज करेगा भगवान की सेवा में। अव्यर्थ कालत्वम, प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में लगाना। ये कौन है? भाव की दशा में व्यक्ति करता है, प्रत्येक क्षण। सोने में भी उसको लगेगा कि ये टाइम वेस्ट है, मैं सो रहा हूं, इस समय को कहाँ लगाया जाए, भगवान की सेवा में। कम हो जाता है उनका जीवन का सोने का टाइम ही 2 3 4 घंटे से ज्यादा नहीं होता, जितनी जरूरत है कम से कम उतना बस। और नाम गाने सदा रुचि, राम नाम के अंदर हमेशा रुचि रहेगी, भगवान का नाम हमेशा 24 घंटे उनके हृदय में चलता रहेगा, 24 घंटे हमेशा राम 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 करेंगे, कृष्ण 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 करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह के उनके अंदर चलते रहेंगे, श्लोका चलते रहेंगे, भगवान को नाम प्रणाम करते रहेंगे। और प्रीति स्तद्वसति स्थलम, है ना, प्रीति स्तद्वसति स्थले, मीन्स भगवान के धाम में रहने की इच्छा होगी, प्रीति हो जाएगी कि भगवान जहाँ है, धाम वृंदावन जाऊं, है ना, अयोध्या जाऊं, यहाँ रहूं वहां रहूं, भगवान के धाम में, भक्तों के स्थानों में जाऊं, राधा कुंड में जाऊं वहां रहूं, ये प्रेरणा आई जाएगी। और विरक्ति, भौतिक सुख से पूर्ण वैराग्य आ जाएगा। अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा घर में रहने का, अपनों के साथ रहने का, दोस्त यात्र यार मंडली, किसी की जरूरत नहीं है, विरक्ति आ जाएगी, पूर्ण वैराग्य। और मान शून्यता, मान शून्यता ये तो हमारे अंदर है ही नहीं। मान जो है हमारे यहाँ तो इतना मान भरा पड़ा है, अरे मेरा मान नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं पूछ रहा मेरे, मैं तो सीनियर हूँ, कैसा बात करता है। तो मान शून्यता हो जाती है उनके अंदर। उनके अंदर तो ये भाव था कि मैं तो दासों का दास होगा, दास हूं। हम देखें एक बार जो है हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कथा वथा की, अच्छी पार्टी वार्टी हुई, मतलब पार्टी इन द सेंस ये भगवान की कथा कीर्तन हुई, उसके बाद प्रसाद प्रसाद वितरण हुआ, अच्छा बढ़िया प्रोग्राम हुआ। अगले दिन सुबह सुबह उठ के भक्तों ने देखा आवाजें आ रही थी, बहुत आवाजें आ रही थी किचन से। अरे क्या हो रहा है किचन में? तो जब देखे तो राधानाथ स्वामी महाराज स्वयं बर्तन धो रहे, जूठे, स्वयं।
अरे बाप रे, इतने महाराज, सबके भक्तों के, नयों के, हो सकता है कोई भक्त नहीं भी हो, उसके भी बर्तन वो जूठे जूठे खुद धो रहे बैठ के। तो मान शून्यता, मान नहीं रहेगा उनके अंदर कि मैं ये छोटा काम करूं या वो काम करूं या ये काम करूं। इस प्रकार की दिव्य लक्षण प्रकट होते हैं जो भाव के तौर पे व्यक्ति होता है ना। तो हम लास्ट श्लोक है आज का, वो ले लेते हैं फटाफट, ताकि कल से हम नया अध्याय चालू करें, है ना। क्लियर है? जी प्रभु। जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 25, अध्याय 3, स्कंद 2। अथाभिधेयैयंगमनोनुकूलम् अथाभिधेयैयंगमनोनुकूलम् अभिधेयेऽङ्गमनो अनुकूलम् प्रभाषसे भागवतः प्रधानम् यदाह वैयासकीरात्मविद्या वैयासकीरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधुशिष्टः विशारदो साधुशिष्टः अभिधेयमनोनुकूलम् अभिधेयमनोनुकूलम् प्रभाससे प्रधानः विशारदो निवृत्तं साधुशिष्टः साधुपुष्टः अथाभिधेहि अङ्गमनोनुकूलम् प्रभाससे भागवत प्रधाना यदा वै सा किरात्मविद्या विशारदो निपितं साधुपुष्टा धन्यवाद। हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मन को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी प्रकार बताएं जिस प्रकार से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। अरे वो कहा, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। एकदम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं हम, अध्याय नंबर 3 के आखिरी श्लोक है 25। आज इसका पूर्ण आहुति हो जाएगी और हम कल से चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। हरि बोल हरि बोल। धीरे धीरे जो है कछुए के समान आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। चौथा अध्याय भी पहुंचने वाला है। वाह, मेरे को तो कभी कभी बिलीव नहीं होता कि ये भगवान की शक्ति के बिना तो हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे कहाँ इतनी मोटी बुक स्कंद 1 की जब हम चालू किए थे तो मैं सोचता था ये कब होगा ये कब कंप्लीट होगी पता नहीं। इतनी मोटी बुक, बाप रे बाप। सबसे मोटी मेरे ख्याल से कैंटो 1 ही है। सभी कैंटो में जितनी भी बुक है उसमें सबसे मोटी कैंटो। यस, 4 चैप्टर स्टार्ट हुआ है। यस, अच्छा, भगवत गीता में भी चौथा चैप्टर स्टार्ट हो गया। हरि बोल, बहुत सुंदर। तो यहाँ कह रहे हैं अथाभिदेहि अंग मनो अनुकूलम। अथाभिदेहि मतलब इसलिए, अतएव कृपा करके बताएं। अभिदेहि बताओ, कौन कह रहे हैं? शौनक आदि ऋषि। किसको कह रहे हैं? सूत गोस्वामी को कह रहे हैं। तो सूत गोस्वामी कथा कर रहे हैं नैमिषारण्य में, शौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं। और यही भागवत कथा इसके 300 साल 200-300 साल पहले सुखदेव गोस्वामी ने कही थी परीक्षित महाराज को। तब वहीं बैठे थे परीक्षित महाराज के बाजू में सूत गोस्वामी, और वहां पे उन्होंने सुनी थी पूरी भागवत कथा। वही कथा को अब यहाँ पे आके रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी जब कह रहे हैं तो शौनक आदि ऋषि उनको कह रहे हैं कि अरे आप रुको मत ना, बताओ। चालू तो यहीं से हुआ था ना, जो 2.13 नंबर श्लोक में इसी अध्याय के हमने पढ़ा ना। वहां पे शौनक आदि ऋषि कहते हैं, शौनक मुनि ने कहा, व्यास पुत्र शीला सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतः उन्होंने जो कुछ कहा उससे सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। तो उनकी ये इच्छा थी कि रोको मत, बोलो और बोलो, क्या बोला इसके बाद और क्या चर्चा है वो बताओ ना, खत्म क्यों कर रहे हो सूत गोस्वामी, बोलो बोलो। तो यह कह रहे हैं अथा अभिदेही अंग मनो अनुकूलम। हे अंग, अंग मीन्स जैसे हम हमारे अंग को बोलते हैं ना, जैसे मेरे ए बेटा लेके तो आ, बेटा चाय लेके आ, बेटा ये लेके आ, बेटा कहा जाता है, अंग कहा जाता है अपना। उस प्रकार यहाँ आप हमारे अंग हैं। हे सुद गोस्वामी, कौन कह रहे हैं? शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, हे सुद गोस्वामी आप हमारे लगते जिगर हैं। आप बोलते रहो भाई, ऐसा मत करो, चुप मत रहो, बोलो। अथा अभिदेहम, आप बोलो, बंद मत करो। क्या क्या बोल रहे हो आप? मनो अनुकूलम, अरे मेरे मन की बात जो मेरे अनुकूल है वो तो बता रहे हो, आप चुप क्यों हो गए? भगवान के प्रति श्रवण करना यह उनके मन के अनुकूल है। शौनक आदि ऋषि चाह रहे कि यही चलता रहे जी, और कुछ नहीं चले। यद्यपि वो बैठे थे 1000 साल यज्ञ करने के उद्देश्य से, लेकिन उनको पूरा यज्ञ फेंक साइड कर दिया और सूत गोस्वामी को बिठा दिया। बोले अरे यज्ञों का रिजल्ट पक्का थोड़ी मिलेगा कि ना मिलेगा, लेकिन आपके मुख से कथा सुनेंगे तो निश्चित तौर से हम उसका फल प्राप्त कर पाएंगे। तो कह रहे मनो अनुकूलम। एक भी ऋषि ऐसा नहीं है जो ये बोल रहा है मेरे अनुकूल बात नहीं कर रहे प्रभु। ये सूत गोस्वामी 88,000 शौनक आदि ऋषि थे, जिसमें से एक भी नहीं बोल रहा है कि अरे यार ये मेरे अनुकूल नहीं है। सभी के सभी सर्वमत होके 88,000 लोग कह रहे अरे तुम ही सही हो, तुम ही बोलो, जो बोल रहे हो परफेक्ट बोल रहे हो, और कुछ मत बोलो। ऐसा होता है 50-60 लोग ही हमारे ग्रुप में आ जाएं तो वही बोल देंगे अरे प्रभु आपने वो बात ठीक नहीं बोली थी प्रभु। सभी के अनुकूल हो ऐसा तो हो नहीं सकता।
कोई ना कोई जरूर उंगली आक्षेप कर ही लेता है, अरे प्रभु क्यों बोल दिया आपने ऐसा, अरे प्रभु आपने ये किया, प्रभु आपने वो बोल दिया। अरे ठीक है भाई, अब जितनी हमारी मति होगी हम तो उतना ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ सूत गोस्वामी की बात चल रही, सूत गोस्वामी अनुकूलम, सभी के अनुकूल बात कर रहे हैं, उसको चलते रहो। प्रभाष्य से मीन्स बहुत अच्छे तरीके से आप बोल रहे हो। भाष्य से मीन्स भाषण जो अच्छा, प्रभाष्य से मीन्स बहुत अच्छे से बोल रहा है, बहुत अच्छे से, किसी में भी कोई त्रुटि नहीं हुई। इतने सारे श्लोक बोल दिए पहले कंटो में, एक में भी त्रुटि नहीं निकली, एक में भी ऐसा नहीं बोला ओहो ये क्या बोल दिया, ये तो आपने भगवान के इतर कुछ बात कर ली, ऐसी बात कर दी जिसमें भगवान का वर्णन ही नहीं है। ऐसा भी नहीं हुआ है, सभी श्लोकों में पूर्ण रूप से भगवान का वर्णन हो रहा है। भगवान से इतर वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। प्रभाष से अच्छे से बोल रहे हो आप, कौन हो आप, लेकिन भागवतः प्रधान, आप तो प्रधान हो, भागवत प्रधान। एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है भक्त भागवत। तो भक्त भागवत में भी आप प्रधान हो, महान। अच्छा नहीं नहीं, ये सॉरी, भक्त भागवत प्रधान है, ये सुखदेव गोस्वामी के लिए बताया गया। हे सुद गोस्वामी, आप जो सुखदेव गोस्वामी से सुने हो ना, प्रधान भक्तों में भी शिरोमणि जो है भक्तों के, जो सुखदेव गोस्वामी, उनसे आपने सुना है, भागवत प्रधान, महान भक्त से सुन के आए हो आप। तो आप तो बोलो जी, आप चुप मत रहो। और क्या कह रहे हैं, यदाह यदाह वैयासकी आत्मविद्या, यदा वैयासकी, जो व्यास के पुत्र हैं, जो सुखदेव गोस्वामी, उनकी बात चल रही, वो कैसे हैं, वह आत्मविद्या, उनके पास आत्मविद्या, उनके गुणों का वर्णन चल रहा है। वह सभी विद्याओं में निपुण है। ऐसा कोई भी प्रश्न का उत्तर जो है वो उन्होंने ऐसा नहीं बना नहीं किया परीक्षित महाराज को कि अरे यार ये तो मेरे को नहीं मालूम है। पता करना पड़ेगा प्रभु, कई बार हमारे से प्रश्न पूछ लेते हैं, तो पता करना पड़ेगा जी, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो मना कर देता हूँ सीधा। उस दिन माता जी ने प्रश्न पूछा, बोले प्रभु मेरे को ऐसी मन में संशय आया कि अर्जुन तो अपने परिवार के कारण युद्ध के बीच में खड़ा था, लड़ नहीं पा रहा था, तब वह कृष्ण की शरण में गया, और तब जब कृष्ण की शरण में गया तब कृष्ण ने उसको भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो जब भगवत गीता का ज्ञान दिया तब भगवान ने बोला कि यह ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था। तो प्रभु सूर्य देव को क्यों दिया होगा उन्होंने, क्या हुआ होगा सूर्य देव के साथ? तो मैंने कहा, मेरे को नहीं मालूम माता जी, ये प्रश्न में मैं क्या बताऊं। सूर्य देव की पत्नी से लड़ाई हो गई कि बच्चों से लड़ाई हो गई कि क्या परेशानी थी, डिप्रेशन में चले गए थे कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों ज्ञान दिया उनको, ये नहीं मालूम मेरे को लेकिन लिखा है, दिया है तो दिया है ना। ठीक है, तो बेसिकली हम नहीं बता पाते, लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर देने में सक्षम नहीं। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, ऐसी ऐसी बातों का वर्णन कर रहे हैं, पूरे खानदान 50-50 10-10 उनके खानदानों का वर्णन कर रहे हैं। इनके खानदान के ये बच्चे हुए, इसकी शादी इससे हुई, इससे बच्चा ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे उसका बच्चा ये, बाप रे बाप। वो हमको तो अपना परिवार ही याद नहीं रहता, 10-20 पीछे पूछेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे, अरे हमारा ही परिवार नहीं मालूम हमारे को तो सुखदेव गोस्वामी सबके परिवारों का वर्णन कर रहे हैं, सब, क्या ध्रुव, क्या प्रहलाद, क्या प्रभु श्री राम, क्या कौन, सबका बताएंगे, देखना है ना। कौन कौन से मनु में कौन कौन से बच्चे हुए, किसका बच्चा कहाँ चला गया, क्या हुआ, ये सब बताएंगे। सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मांड का वर्णन, देवी देवताओं का वर्णन, सब बताएंगे, एक एक करके हर चीज बताएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मविद्या, आपके पास पूरी आत्मविद्या है। और कैसी आत्मविद्या है, विशारदो, लिमिटेड नहीं है, विशारद, आपकी महान एक्सपर्टीज है आपकी ऐसी विद्या में, विशारदो, पटु हो आप। और क्या करें, नृपतिम साधु पृष्ठ, नृपति मीन्स राजा परीक्षित ने, साधु पृष्ठ ऐसे जो है इस नम्रता से पूछा, साधु पृष्ठ मीन्स ऐसे परीक्षित ने ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो आत्मविद्या विशारद हो, उनके पास आत्मविद्या विशारद आत्मविद्या, ऐसे व्यक्ति से राजा परीक्षित ने नम्रता से पूछा, वह वही हमको बताओ, और कुछ मत बताओ, इधर उधर की बात मत करना हमारे साथ। तो यहाँ पे बस इतना ही कहा गया, तात्पर्य में छोटा सा कहा गया, प्रभुपाद ने 4 लाइन लिखी है। जो ज्ञान श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान किया जाता है
और फिर शील सूद गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुसरण किया जाता है वह सदा शक्तिशाली दिव्य ज्ञान होता है, इसलिए वह अंतर्ग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होता है। तो यह अंतर्ग्राही जो वाकई में अपने अंतःकरण अंदर झांक के देखना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए और समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होता है। विनीत भाव से सुनना, हमने कल भी पढ़ा था, प्रभु ने प्रश्न किया था, प्रभु हम सुने तो किस भाव से सुने? तो विनीत भाव से सुनना चाहिए भगवान की कथाएं, तभी वह लाभप्रद होती है। एटीट्यूड में रहेंगे, अरे मैं कल भी एक व्यक्ति को मैंने कहा हम 7 दिन की भागवत कथा कराने, नहीं मेरा भागवत में इंटरेस्ट नहीं आता, मेरे को ऐसा बोलते मैं वही रुक गया, अरे इसको क्या मैं इनविटेशन दूं, क्या बोलूं? पर 7 दिन मेरे से बैठा नहीं जाता, मैं नहीं सुन पाता भागवत। अपनी बड़ाई चालू कर दी, पता नहीं मेरे को बनता नहीं है प्रभु। जैसे तुम बड़ा कोई 30 मार्का हो, तुम्हारी बात कौन सुनने आ रहा है? तुमको जानता ही कौन है? 10 लोग ले दे के मुश्किल से जानते होंगे, वो भी 10 में से 8 लोग गाली देते हैं कि क्या आदमी है, घटिया आदमी करके। उसके बाद भी लोग बोलते हैं अरे मैं बैठ नहीं पाता प्रभु, मत बैठो, हमको क्या है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि विनीत जिज्ञासाओं के लिए लाभ, जो विनीत भाव से सुनेगा उसी के लिए लाभप्रद है ये। एटीट्यूड में रहेगा उसके लिए कोई लाभप्रद है ही नहीं। संसार में 90% लोग तो एटीट्यूड में मरे पड़े। करने वाला मैं, उनको लगता है मैं करने वाला हूँ प्रभु, मेरा देखा बिजनेस, मेरा एम्पायर देखा प्रभु, मेरे ये देखा प्रोजेक्ट देखा, मेरा मेरा घर देखा प्रभु, मेरी एजुकेशन देखे प्रभु, देखो तो सही, कपड़ा देखा मेरा, गाड़ी देखा मेरे प्रभु, मोबाइल देखा प्रभु मेरा। और तुम्हारे अंदर है क्या? जिस दिन भगवान एक स्विच ऑफ करेंगे ना, तुम हाथ हिलाने लायक नहीं रहोगे। करना क्या भगवान को? अंदर से एक आध नस की तार इधर उधर कर देंगे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, हाथ पैर हिलना बंद हो जाएगा, बुद्धि काम करना भूल जाएगी, है याद ही नहीं रहेगा। यादाश्त लोगों की भूल जाते हैं कि नहीं? अगले दिन बोलते हैं अरे सुनाई दे रहा है क्या, क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है, कान बंद कर देंगे, जीवा से मुंह से निकलना बंद हो जाएगा। तो भी अपने अंदर एटीट्यूड, करने वाला मैंने किया है प्रभु, मैंने किया है। अरे तुमने, लग रहा है तुमको तुमने किया है, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया है। तुम शून्य, शून्य बटा शून्य हो। हमारे अंदर यही भाव रखना चाहिए कि करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला तो कृष्ण। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। ये विचार रहना चाहिए, ये भाव आना चाहिए। करते हो तुम ही कन्हैया, मैं नहीं करता हूं, लेकिन नाम तुम मेरा करा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने भक्तों के प्रति बहुत दयावान हो। जो तुम्हारी शरण में जाता है उसका नाम कर देते हो। ये भाव होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। बहुत बहुत शुभ आप सभी को, हरि बोल। तो यहाँ पे किसी का कोई रियलाइजेशन या कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, स्वागत है उनका। एक श्लोक मैं निकाल के रखा था, मैं वर्णन करता हूं। इसमें 1.3.44 पहला स्कंद तीसरा अध्याय 44 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था। वहां पे सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं वही बताऊंगा जो मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना है। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस प्रकार उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से श्रीमद् भागवतम सीखा। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसे मैंने आत्मसात किया। 1.3.44 वहां पे सूत गोस्वामी जब शौनक आदि ऋषि को बोलना चालू करते हैं तब बताते हैं कि मैं ये अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने नहीं लिखा है,
या ये इसको मैंने कहाँ से सुना है? मैं वही भागवतम बताऊंगा जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुना बोला था, और मैं वहीं बैठ के विनीत भाव से मैंने ध्यान पूर्वक पूरा का पूरा सुना था, उसी का उच्चारण करूंगा। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलने वाला हूं। तो इसका अर्थ यह है कि गुरु से जो सीखा उसी का वर्णन करना, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलना है। तो यहाँ पे जितनी भी श्रीमद् भागवतम है, सूत गोस्वामी कह रहे हैं वह अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से जो सुना उसी का उच्चारण कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यथा स्थिति है ना, यथाधीतम यथा मथि, जैसी उनकी सुना एज इट इज उसको बोल दिया है। ठीक है, किसी का क्या प्रश्न है या किसी का अपना विशेष विशेष कमेंट, टिप्पणी, रियलाइजेशन? यस, रोणी नंदन प्रभु का ये हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, इसमें जैसे भागवतम हमने जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया था, वहां पे सुखताल में इनको सुनाया था परीक्षित महाराज को, और सुत गोस्वामी ने शौनक ऋषि को सुनाया था नैमिषारण्य। और दो कथाएं हुई थी क्या प्रभु जी इसके पैरेलल जो है, और कौन सुनाया था उसको पता है क्या? अभी तो और आएंगी प्रभु। उद्धव जी ने भी सुनाई थी भगवान की रानियों को, उसका भी वर्णन आएगा। मैत्रेय मुनि ने सुनाया, है ना। और भी बहुत, अभी तो अपन पढ़ते चलेंगे ना, ये क्लैरिटी आती चली जाएगी। नारद जी ने सुनाया भागवत की कथा को, और मेरे ख्याल से राजा निमि राजाओं को भी सुनाया था किसी ने श्रीमद् भागवतम की कथा। तो ये काफी जगह वर्णन आएगा। तो बेसिकली ये दो मूल जो है भागवत कथा का वर्णन होगा, लेकिन अन्य अन्य जैसे शिव जी भी सुनाए पार्वती को भागवत कथा, उसका भी वर्णन आएगा आगे चल के। तो भागवत कथा बहुत जगह बोली गई है, लेकिन मूलभूत सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला उसी का वर्णन सूत गोस्वामी कर रहे हैं, और हम उसी को पढ़ते हैं। लेकिन उसको पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, वो जैसे अब प्रश्न पूछेंगे शौनक आदि ऋषि, तो सूत गोस्वामी क्या बोलेंगे? यही प्रश्न पूछा गया था किसके द्वारा? सपोज करो किसी का भी नाम ले लेंगे, मैत्रेय मुनि ने प्रश्न पूछा था, तो उस समय उन्होंने ये जो जवाब दिया था मैं वो दे रहा हूं तुम्हारे। तो कुल मिला के वो बताएंगे पूरी भागवत, वही भागवत, लेकिन हो सकता है उद्धव जी ने इस प्रश्न का जवाब क्या दिया था मैं वो बता रहा हूं, ऐसे करके बताएंगे। तो इस प्रकार भागवत का पूरा जो है ग्रंथ को लिखा गया है कि उसमें सभी भागवत का वर्णन आएगा। कि ये मैत्रेय मुनि का संवाद बता देंगे, अरे ये जो आपने टॉपिक पूछा ना, यही तो संवाद हुआ था विदुर और मैत्रेय मुनि का। विदुर जी को बोला था कि जाओ तुम जो है मैत्रेय मुनि तुम्हारे को ये भागवत का उपदेश देंगे, जाके उनसे सुनो। तब उन्होंने ये जवाब दिया था। तो ऐसा ऐसा करके ना 5-7 भागवतम का जो वर्णन होता है उन सबको एकाग्र एक साथ मिला जुला के इसमें बताया गया इस श्रीमद् भागवतम में। तो सूत गोस्वामी हर किसी के जो जिज्ञासा थी शौनक आदि ऋषियों की, उसको शांत करने के लिए हर किसी के भागवत कथा का वर्णन करते हैं कि उन्होंने ये कहा था अर्जुन को, इन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था। तो मैत्रेय मुनि ने, शिव जी ने और नारद जी ने सभी के भागवतों का वर्णन कर देंगे। प्रभु जी अभी जो है ना बहुत अथाह प्रभु जी समझ में आ रहा है ना, मतलब अथाह नॉलेज है, और हमने कितना समय बर्बाद कर दिया देखा जाए तो। और अभी मतलब चंद चंद क्षणों में जो हम कितना समझ पाएंगे प्रभु जी, कितना समझ रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है ना। अथाह है, हमको मतलब मान के चलिए कितना कंटो पूरा करना है। तो वाकई में देखा जाए तो जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, है ना, कौमार अवस्था में करना चाहिए, क्या कहते, सही बात है प्रभु जी। इसमें जो है ना अपने बच्चों को कम से कम ये संस्कार, हम तो खैर खो दिए समझिए, लेकिन ये सब चीज जो है ना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये सब चीज कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता प्रभु जी। प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भागवत कथा इंटरेस्ट नहीं लेते। और वो जो जहाँ पे जैसे जहाँ पे 2-2 3-3 लाख की भीड़ होती है, वहां पे जाकर लाइन लगाते हैं, रात भर रहते हैं वहीं पे, पंडाल में पड़े रहते हैं रात भर, कथा सुनते हैं, है ना, कर्मकांडी टाइप का जो है। तो समझ में नहीं आता कि कहाँ सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए लोगों को जो है। इतना ज्ञानता है प्रभु जी, अब लोगों को कब समझ में आएगा? आप 90% बोले प्रभु जी, 99% लोगों को समझ में नहीं आता। 1% मतलब कितना होता है तो समझिए इसमें, है ना। तो कितना मतलब हम खो रहे हैं प्रभु जी, एक्चुअल में देखा जाए कि एक क्षण खो रहे हैं वाकई में देखा जाए तो। और अभी सुन भी रहे हैं प्रभु जी, कितना समझ में आ रहा है हमको, है ना, कितना समझ में आ रहा है वो भी देखते। चलो चलो ठीक है, हमारे कान में जा तो रहा है, कम से कम इतना ही जो है, इतना ही बहुत है। तो वाकई में अथाह है प्रभु जी, एक एक चीज दिखाया गया है इसमें जो है। तो हमको नहीं मिस करना चाहिए एक्चुअल में। जैसे अब भगवतम क्लास है ना प्रसाद मुकुंद प्रभु जी का,
तो उनका तो दिव्य है प्रभु जी, उनका सुनना ही चाहिए। देखा जाए तो जितना भी टाइम निकले और कोशिश करने लेके आए, तो एक बार अगर उनका कोई कथा सुन लिया ना, तो बिल्कुल कम से कम भक्त तो बन ही सकते हैं, ऐसा है इसका। इसमें। बिल्कुल ठीक है सही प्रभु कहा जी। प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। सही है। तो सुनना चाहिए। ये हमारा अज्ञान है जो हम नहीं सुनते हैं, या लोग नहीं सुनते हैं, उनका अज्ञान है, बेचारे दुर्भाग्य है उनका जो नहीं सुन पा रहे। बराबर है। आजकल की पार्टियों में जाके देखो तो भीड़ इतनी है कि घुसने के लिए जगह नहीं है। और पैसे दे दे के वहां दारू पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, पाप कर रहे हैं। पैसे भी दे रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं। पाप लेके आ रहे हैं वहां से, खरीद खरीद के पाप ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पापों से उनको निवृत्ति मिल रही है, तो यहाँ आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, बुद्धि नहीं। क्या करोगे। बड़ा दुर्भाग्य है। ये कलयुग है, बेसिकली कलयुग में ये बढ़ता चला जाएगा। ये तो हमेशा चलेगा ही चलेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये सुबल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, 1 साल हो गया है आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हरि और बोल। अभी बहुत बहुत हरि बोल। कृष्ण की कृपा है। जी प्रभु जी, कृष्ण की कृपा से आपका कृपा ऐसे बने रहे प्रभु जी। प्रभु जी यही बोल रहा था कि मतलब भागवत गीता जब सुनते हैं पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि ज्ञान का भंडार है। और हम किस अंधकार में रहते हैं कि हमको कुछ शास्त्रों के बारे में तो पता ही नहीं है। और जब हम इसके बारे में किसी को बताने जाते हैं, तो उल्टा बोलते हैं कि तुम तो दिखावा करते हो, तुम तो हम ऐसा नहीं करते, हमारे अंदर भाव है, हम भक्ति करते हैं, तुम्हारे जैसा हम दिखावा नहीं करते। लेकिन आज संसार में लोग मोह माया में ऐसा फंसे हुए हैं कि उसको कुछ पता नहीं है। सिर्फ वो सब मतलब उल्टा बोला जाए तो दिखावा वो करते हैं, लेकिन उसको समझाने जाओ, ज्ञान भागवतम का ज्ञान देने जाओ, तो वो उल्टा हमको कोसते रहते हैं। तो दुख लगता है प्रभु, हृदय बहुत विचलित हो जाता है कि आज संसार में किस तरह से लोग जी रहे हैं, किस तरह से अंधकार में है। और हम तो सवेरे सवेरे और शाम को जैसे एक मतलब वो हो गया है कि जब तक भागवतम क्लास और भागवत गीता में अटेंड नहीं कर पाते, जितना भी काम रहे जो भी रहे, तो हमें लगता है कि दिन रात से पूरा एकदम सुनना और कैसे कैसे भी करके जुड़ना ही है। तो ये ना एक सबको ऐसा टाइप का होना चाहिए, जैसे कि अपने अंदर जो भी माने दुख है, दुख से निवारण के लिए ये चीज हमें भागवतम और भागवत गीता का शरण लेना चाहिए। लेकिन आजकल लोग समझते नहीं प्रभु, ये बहुत दुख दुख वाली बात है। क्या करें प्रभु। लोगों जो है भोगों के प्रति ज्यादा आसक्त हैं। अपने हृदय, अपने मन को केवल भोगों में, भौतिक संसार में उनको खाली मजा सुख दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सुख नहीं है। लोग नहीं समझ पाएंगे, ये टाइम लगेगा प्रभु। तभी तो भक्त बनाना, प्रभुपाद कहते थे, बहुत मुश्किल है। आसानी से भक्त कोई बनता नहीं है। बहुत मेहनत, खून, एकदम खून पसीना लगाना पड़ता है, तब कोई भक्त बनता है जाके। प्रभुपाद का तो दृष्टि अलग ही थी। उन्होंने कितना कुछ दे दिया हमारे को। पूरा संसार अपना उन्होंने छोड़ दिया, अपना बुढ़ापे में जीवन अपना देखा, कैसे उन्होंने तपस्या भरा जीवन जिया हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारे को ग्रंथ दिया। उनके ग्रंथ पढ़ पढ़ के आज सब हम जो है धीरे धीरे भगवान के प्रति जागृत हो पा रहे हैं। हमेशा उनके प्रति हृदय में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, प्रभुपाद के प्रति, केवल और केवल प्रभुपाद के। यदि प्रभुपाद न होते तबई की होते, न जाने ये जीवन बहता कैसे। कैसे रहते हम, भोगों में पड़े रहते, वही गंदे पशुओं समान जीवन जीते। यस पद्म प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका प्रणाम माता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मतलब भक्ति में कैसे आगे बढ़ते जाना, ये सब चिट्ठा खुलता जा रहा है एक के बाद एक के बाद। मतलब हृदय में एकदम बहुत ही आनंद आ रहा है प्रभु जी। मतलब श्री प्रभुपाद का, आपका गुरु महाराज का इतना धन्यवाद है प्रभु जी। बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है प्रभु जी। और मतलब ना, जैसे बात करती हूँ अपनी दीदी से तो यही चर्चा करती हूँ कि
व्यर्थ की बातें न करके न घुमा फिरा के हरि की चर्चा करना है। माधवाचार्य ने आज क्लास में क्या कहा, हरि की चर्चा करना है, ऐसा दिमाग में आ जाता है प्रभु जी। मतलब घूम फिर के हरि की चर्चा करना है ऐसा। मतलब पहले फालतू की बात सच में बहुत करते थे, तो आज अपने आप पर शर्म आती है कि हम लोग कितने व्यर्थ की बात करते थे। मतलब एक के बाद एक चिट्ठा खुलता जा रहा है कि भक्ति में कैसे आगे बढ़नी है। यही सब। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मेरे मौसिया जी को बताइए ना प्रभु जी कि भागवत हो रहा है करके, तो वो बोले कि मैं भी भागवत कराऊंगा। मतलब ऐसे आचार्य से जिसको सब जाने ऐसे बोल रहे थे वो। तो मैं सोच रही थी कि अगर वो नहीं कहेंगे तो मैं माधवाचार्य जी प्रभु से भागवत करवा लूंगी करके। ऐसे सोच रही थी प्रभु जी। वो दुर्ग में रहते हैं। मेरी तो इच्छा है भागवत कथा करने की। बहुत इच्छा, अरे प्रबल इच्छा है मेरे हृदय में। करूंगा मैं भागवत। हम ना जैसा दोनों कहीं बहन सोचते थे प्रभु जी कि, सॉरी प्रभु जी, दोनों बहन सोचते थे कि कभी ना कभी माधवाचार्य से भी भागवत करवाएंगे ऐसा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। मैं जरूर करूंगा माता जी, तो, जरूर करूंगा। तो एक दिन हम लोग और ऐसे देखना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ, और मेरा विचार है मैं करूंगा ना तो कुछ धनराशि नहीं लूंगा, बिना लक्ष्मी के करूंगा। और जरूर जरूर, सात और दिन खानजू से करेंगे। अरे हरे बाबा, हरे बाबा, बहुत बहुत शुभ, धन्यवाद। ये तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से ऐसी स्थिति बनाए कि हम भी भागवत कथा कर सकें। लेकिन अभी लगता है बहुत नीचे हैं, अभी अज्ञान में हैं, अभी इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए ये समय लगेगा, बट आ जाएगा, उम्मीद तो है। कृष्णा श्रद्धा जी का भी। है प्रभु जी। गुरु हाँ, की हो जाएगा, कृपा रही, कृष्ण कृपा रही, जरूर होगी। हो जाएगा। और हम यस। बहुत कुछ सीख रहे हैं प्रभु जी, बहुत कुछ सीख रहे हैं। कल मैं यहाँ सुमति माता जी के यहाँ पर आई हूँ, तो मेरी एक परिचय के यहाँ 2-3 लोगों के पास में गई। मेरा तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चलता है ये सब, जिसके यहाँ जाती हूँ तो यही सब बातें करती हूँ। तो कल उन्होंने कहा, अरे आप चलो भीष्म स्तुति सुनाओ। फिर हम लोग, मैं और सुमति माता जी, बहुत सुंदर हम लोग दोनों मिलके भीष्म स्तुति किए, वीडियो बना है। अरे वाह, तो वाह, हम वाह। लोग भक्तों के बीच में, वो भी भक्त है, और इतना सुंदर, वो क्लास तो ज्वाइन नहीं करती है लेकिन भी मैंने, हम लोग से ऐसे चर्चा चलती रहती है। तो कल हम लोग देखिए भीष्म स्तुति किए, और मैंने इतना इंटरेस्ट ऐसे कर करके कितना समय निकल गया पता ही नहीं चला, वहां उठने ही नहीं दे रहे थे। आप ब्रह्म संहिता बोलते हो, बहुत सुंदर, बहुत ब्रह्म संहिता बोलो। तो ये सब तो हमारे, ये सब जो आप एक कक्षा ले रहे हैं, और इससे हमारा उसमें बहुत इंटरेस्ट जाग रहा है प्रभु जी, और अच्छा लग रहा है। और कोशिश है हर किसी को जोड़ने का। सबके पास यही प्रचार करते हैं कि आप लोग आओ क्लास में। हमारी इसकी क्लास होती है जूम में, आप लोग घर बैठे बैठे कर सकते हो, इसको कहीं जाना नहीं है, कहीं ऑटो से बैठ के जाना नहीं है, बस थोड़ा घर में बैठ के समय देना है। तो सही कह हो रहे गए हो। प्रभु जी, वैसे जाग रहे हैं, कोई कोई कुछ कुछ लोग तो जाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं लोग, लोगों की निष्ठा बढ़ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है, उनको ज्ञान मिल रहा है तो वो धीरे धीरे आना पसंद कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ काफी लोग बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे हमारे ग्रुप में। 50+ हो गए, हमेशा 50, 55, 60 लोग रहते ही हमारे ग्रुप में। ठीक है, धीरे धीरे और बढ़ाएं, 100, 200, 500 लोगों तक पहुंचाएं, इस ग्रुप को हम धीरे धीरे विशाल कर दें। ऐसा सबको प्रण लेना चाहिए। मैं अपने लेवल पे कम से कम 5 लोगों को, 10 लोगों को जोड़ूंगा, तब जाके धीरे धीरे प्रचार होगा, हमारा बढ़ेगा। यह सुरभि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता प्रभु जी। जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि हम भक्ति में कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बाद अगर शरीर छूट गया तो वहां से ही स्टार्ट होता है। तो जैसे कि भक्ति का जो स्टेज है वहां पे भी जिस स्टेज में है और शरीर छूट गया है, तो नेक्स्ट पर जब भी मानव का मिलेगा, क्या उसके बाद वाले स्टेज से स्टार्ट होगा? हाँ, यही तो कहा गया है। नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमसि धर्मस्य त्रायते महतो भय। इस कार्य का कभी भी नाश नहीं होता। जिस भी स्टेज में आज आप हैं, सपोज करो आज भागवतम का पहला कैंटो सुन चुके हैं आप, है ना, आगे के कैंटो आपने नहीं सुने हैं, तो भागवतम का फर्स्ट कैंटो जो आपने ग्रहण किया हुआ है, जितनी आपका लेवल है भक्ति का, अगले जीवन जब मनुष्य जीवन मिलेगा उतना आपको स्वतः वो समझ में आ जाएगा, स्वतः। तो आगे के कैंटो आपको पढ़ने पड़ेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला कैंटो आपको बचपन से खुद ब खुद उसका ज्ञान रियलाइज्ड हो जाएगा आपको। मतलब जैसे मेरे को बचपन से मालूम था
कि ये जीवन केवल पैसा कमाना और परिवार पालना, भोग करना, खाना पीना इसके लिए नहीं है। ये पता नहीं, मेरे को बचपन से ये खुद ब खुद स्वतः था, मैं इस पे बिलीव ही नहीं करता था। इस मेरे को ये मालूम था कि कुछ तो और है, पता करना पड़ेगा, ये मेरे को मालूम था। तो कहने का अर्थ है ये स्वतः किसी को बचपन से कीर्तन में इंटरेस्ट रहता है। मैंने जैसे बताया पखानजूर में गए थे, एक बच्चा जिसने कभी जीवन में मृदंग बजाया नहीं है, जिसने कभी क्लास करी नहीं है, छोटा सा 7-8 साल का बच्चा आके पहली बार मृदंग बजा रहा है और ऐसा एक्सपर्ट के जैसे बजा रहा है, एकदम एक्सपर्ट के जैसे। कौन सिखाया उसको? माँ के गर्भ से सीख के आया। पिछले जन्म के उसके संस्कार थे जो आधे में छूट गए, अब वो आगे कंटिन्यू करेगा, अब उसको और आगे बढ़ाएगा धीरे धीरे। तो ये स्वतः आ जाता है माता जी। जहां जितनी आपने पढ़ाई करी है, जितने ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, जितनी माला करी है, ये भगवान के कार्य कभी नाश नहीं होते हैं। इसीलिए हमको इसी में अपने जीवन को लगाना चाहिए, क्योंकि ये शाश्वत है, सत्य यही है। शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत जगत सब सपना। ये जगत सब सपना है, केवल हरि का भजन ही सत्य है, जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है, कभी उसका नाश नहीं होता, किसी जीवन में नाश नहीं होता, सदैव शाश्वत काल के लिए हमारे साथ बना रहता है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, राधे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, हरि हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। हरे दंडवत प्रणाम सभी धन्यवाद। भक्तों को, श्रीमद् दंडवत प्रणाम। भागवतम की जय, जय जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जय जय। जय सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंद। हरे हरि कृष्णा हरि प्रभु जी, बोल। दंडवत हरि प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम, प्रभु आप जी, सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।